नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। बिहार की सियासत में अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। महीनों से चली आ रही बातचीत, अंदर खाने की खींचतान और राजनीतिक जोड़तोड़ के बीच आखिरकार महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जी हां, दिल्ली में चली मैराथन बैठकों के बाद अब ये साफ हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और किसकी सियासी जमीन कितनी मजबूत मानी गई है। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अहम बैठक हुई। कहा जा रहा है कि यही वो मीटिंग थी जिसमें सीटों का फॉर्मूला फाइनल कर दिया गया है। इसके अगले दिन यानी सोमवार को बैठक का दूसरा दौर चला। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम के घर पर इस बैठक में तेजस्वी यादव के साथ सांसद संजय यादव और मनोज झा भी मौजूद थे, जबकि कांग्रेस की ओर से आए थे केसी वेणुगोपाल, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद। 2 दिनों की गहन चर्चाओं के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब आधिकारिक घोषणा बाकी है। सूत्र बताते हैं कि उम्मीदवारों की लिस्ट भी लगभग तैयार ही है, मतलब खेल तय है, बस उद्घाटन बाकी है। तेजस्वी यादव अब दिल्ली की मीटिंग्स निपटाकर अपने परिवार के साथ पटना लौट रहे हैं और वहीं पार्टी नेताओं से बैठक भी करेंगे और फिर आज शाम तक गठबंधन की आधिकारिक घोषणा भी वो कर सकते हैं। यानी कि अब थोड़ी ही देर में वो घड़ी अब दूर नहीं जब मंच पर साथ साथ नजर आएंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी सभी दलों के नेता। अब बात उस दल की भी कर लेते हैं जिससे हर बार बिहार की सियासत में किंग मेकर बनने की कोशिश की है। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी। इस पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक राजद ने उन्हें 18 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन शर्त ऐसी कि सुनकर किसी का भी माथा घूम जाए। राजद ने कहा कि इन 18 सीटों में से 10 उम्मीदवार आरजेडी खुद तय करेगी, जबकि सिर्फ 8 उम्मीदवार मुकेश सहनी के अपने ही होंगे और वो भी वीआईपी के सिंबल पर लड़ेंगे। यानी खेल में वीआईपी का नाम रहेगा पर कमान रहेगी आरजेडी के हाथों में। उधर कांग्रेस भी अपने हिस्से की तैयारियों में जुट गई है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है। संभावना है कि पार्टी अपने कोटे की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी कहा है कि हम अंतिम रूप दे रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। हमारा मकसद है बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार देना और इस बीच गठबंधन के भीतर एक और मोर्चा सक्रिय है, वो है लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट पार्टियों ने भी सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। घोसी से रामबली यादव, तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी, दीघा से दिव्य गौतम और आगांव से शिव प्रकाश रंजन और आरा से क्यामुद्दीन अंसारी। इन सभी नेताओं का ऐलान लेफ्ट पार्टी पहले ही कर चुकी है। लेफ्ट का कहना है कि गठबंधन की सुस्ती से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। राजद दफ्तर में भी हलचल तेज है। पहले चरण की कई सीटों पर उम्मीदवारों को नामांकन की तैयारी के निर्देश दिए जा चुके हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी पेंच नहीं है, बस 1-2 दिन में ये सब कुछ साफ हो जाएगा। और चलिए अब आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। जो फॉर्मूला अभी तक तय हुआ है उसके हिसाब से आरजेडी को 134 सीटें मिली हैं, कांग्रेस 54 सीटें, वीआईपी 18 सीटें और सीपीआई एमएल 22 सीटें, सीपीआई 4 सीटें, सीपीएम को मिली है 6 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटें मिली है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा 3 सीटें मिली है। इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी को 2 सीटें मिली है। यानी कुल मिलाकर मैदान में उतरने जा रहा है एक बड़ा विविध गठबंधन, जिसमें हर पार्टी अपनी हिस्सेदारी से संतुष्ट नहीं, लेकिन सत्ता की लड़ाई के लिए साथ आना मजबूरी है। लेकिन बिहार की राजनीति में बिना ड्रामे की कहानी अधूरी रहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने महागठबंधन को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो हम ओवैसी की
और चंद्रशेखर आजाद की एएसपी के साथ नया गठबंधन बना सकते हैं। सिर्फ पारस ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम भी अब तल्खी दिखा रहा है। उनका यह कहना है कि अगर उन्हें न्यायपूर्ण हिस्सेदारी नहीं मिली तो वो 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में झामुमो नेताओं ने साफ कहा, अगर सीट बंटवारे में न्याय नहीं हुआ तो हम किसी के इंतजार में नहीं बैठने वाले हैं। यानी तस्वीर साफ है, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तो तय हो गया, लेकिन सबकी संतुष्टि अब भी अधूरी है। हर दल चाहता है कि उसका प्रभाव क्षेत्र न कटे, हर नेता चाहता है कि उसका किला बचा रहे और हर गठबंधन साथी ये दिखाना चाहता है कि वही असली गेम चेंजर है। तेजस्वी यादव, जो खुद बिहार की नई सियासी धारा के प्रतीक के रूप में पेश करते हैं अपने आप को, अब बड़ी चुनौती के सामने गठबंधन को एकजुट रखना और जनता के बीच भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरना। कांग्रेस के साथ तालमेल रखना भी आसान नहीं, क्योंकि कई सीटों पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में पुरानी तनातनी मौजूद है। दूसरी ओर एनडीए पहले ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर चुकी है, यानी अब बीजेपी और जेडीयू चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। महागठबंधन को अब तेजी दिखानी ही होगी, वरना वक्त निकल जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जनता अब इंतजार कर रही है कि कौन होगा उनका उम्मीदवार, कौन बनेगा उनका विकल्प। तो फिलहाल महागठबंधन ने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि बिहार में चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, जनता के भरोसे का भी होता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये गठबंधन बिहार की सत्ता में वापसी का रास्ता बन पाएगा या फिर एक बार फिर अंदरूनी कलह सब कुछ बिगाड़ देगी। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।